हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें टाइलर और उसकी गर्लफ्रेंड नतालिया को दिखाया जाता है। ये दोनों इस जंगल में हाइजिंग के लिए आए हुए थे और एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर ये अपना टेंट लगाकर रात गुजार सके। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि टाइलर एक सोल्जर है। अब इन दोनों को ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर ये अपना टेंट लगाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को एक झरना दिखाई देता है जो कि बहुत खूबसूरत था। झरना देखकर नतालिया बहुत खुश हो जाती है। झरने के सामने ही टाइलर नतालिया को रिंग पहना देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। टाइलर का प्रपोजल नतालिया एक्सेप्ट कर लेती है। रात में सोने से पहले टाइलर अपने टेंट के चारों तरफ कुछ टेप लगाने लगता है जिससे कि कोई अगर जंगली जानवर उनके टेंट पर हमला करने की कोशिश करेगा तो वह उस टेप में फंस जाएगा। अब रात में ये दोनों जब सो रहे होते हैं तब नतालिया को टेंट के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। इसलिए वह टाइलर को जगाकर चेक करने के लिए कहती है। तब टाइलर कहता है कि ये जंगल है और यहाँ पर जंगली जानवरों की आवाज आना नॉर्मल बात है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब टाइलर सो जाता है लेकिन नतालिया को वही आवाज आ रही थी, इसीलिए वह बहुत डरी हुई और नतालिया को नींद भी नहीं आ रही थी। इसीलिए नतालिया की तसल्ली के लिए टाइलर बाहर जाकर चेक करता है। बाहर उसे कुछ पत्थर दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। ये देखकर टाइलर बहुत ही हैरान था क्योंकि कोई भी जानवर इस तरह से पत्थरों को नहीं रख सकता। टाइलर उस चीज को ढूंढते ढूंढते टेंट से बहुत दूर चला जाता है और दूसरी तरफ यहाँ नतालिया टेंट में अकेली होती है। तभी नतालिया पर कोई हमला कर देता है और उसे साथ ले जाने लगता है। तब नतालिया बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नतालिया के चिल्लाने की आवाज टाइलर तक भी पहुँच जाती है जिससे वह दौड़कर अपने टेंट के पास आने लगता है। जब टाइलर टेंट के पास आता है तो टेंट में नतालिया नहीं थी और टेंट भी पूरी तरह से बिखरा हुआ था। टाइलर नतालिया को जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है लेकिन उसे नतालिया कहीं नहीं मिलती। अब हम लोगों को 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमें टाइलर दिखाई देता है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में था क्योंकि उस रात नतालिया के मरने के बाद टाइलर पागल हो गया था, इसलिए उसका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। लेकिन अब टाइलर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, इसीलिए डॉक्टर उसके डिस्चार्ज पेपर पर स्टैंप लगा देती है। अब वह मेंटल हॉस्पिटल से बाहर जा सकता है। अब हमें टाइलर अपनी मॉम के साथ दिखाई देता है। टाइलर अभी भी उस बात को लेकर बहुत परेशान था कि उस रात नतालिया को कौन ले गया था, जबकि लोगों का ऐसा मानना था कि उस रात नतालिया को भालू उठाकर ले गया था। लेकिन टाइलर इस बात को नहीं मानता। अब जैसा टाइलर सोचता है उसकी माँ को भी वैसा ही लगता है। वह कहती है कि बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपने सारे सवालों के जवाब जरूर ढूंढ लोगे। अब टाइलर नतालिया की उन चीजों को देखने लगता है जो कि पुलिस को जंगल से मिली है। देखकर वो नतालिया को मिस करने लगता है। अब टाइलर नतालिया के कैमरे को उठाकर चेक करने लगता है जिसमें कि उन दोनों की फोटो होती है। तभी टाइलर की नजर फोटो के अंदर एक ऐसे जानवर पर पड़ती है जिसे देखकर टाइलर बहुत हैरान हो जाता है। टाइलर इस बात का पता लगाने के लिए अपने पास एक गन और अपनी जरूरत का कुछ सामान रखता है और जंगल की ओर निकलने लगता है। जंगल में पहुंचने के बाद वो अपनी गाड़ी को एक जगह छोड़ देता है और पैदल ही चलने लगता है। जंगल में आगे बढ़ने के बाद उसे उसी जानवर के पैर का निशान मिलता है जो कि बहुत बड़ा होता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो जानवर नहीं मिलता है, इसीलिए वह थकार कर अपनी गाड़ी में आकर सो जाता है। जब टाइलर सो रहा होता है तो वही जीव आकर उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है जिससे कि टाइलर की आंख खुल जाती है। टाइलर उसके ऊपर गोली चला देता है लेकिन उसे कोई भी गोली नहीं लगती, फिर भी वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक एलाई नाम का आदमी आता है। वो टाइलर को अपने कैंप तक ले जाता है। यहाँ पर उसकी बातों से पता चलता है कि वो एक शिकारी है। अब वह टाइलर से कहता है कि मैंने तुम्हारी कुछ साल पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें तुमने बताया था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक रहस्यमय जीव उठाकर ले गया था। वो उससे कहता है कि मैं तभी से उस जीव को ढूंढने के लिए यहाँ आया करता हूँ लेकिन मैंने अभी तक उस जीव को नहीं देखा है। अब वह टाइलर को लेकर जंगल में अंदर जाने लगता है। वो दोनों एक पेड़ के पास पहुंचकर रुक जाते हैं और उस पेड़ पर एक हड्डी लटकी हुई थी। वो टाइलर को बताता है कि ये हड्डी बहुत सालों पहले आदिवासी लोगों ने लगाई और ऐसी ही एक हड्डी 100 मील की दूरी पर लगी हुई है जिससे उन लोगों ने इस 100 मील के एरिया को एक खतरनाक एरिया में मार्क कर दिया क्योंकि उन लोगों का यही मानना था कि वह जीव इसी एरिया में रहता है और इस एरिया में आने वाले लोगों को वह उठा कर ले जाता है और उन्हें मार कर वह खा जाता है। आदिवासी लोग उस जीव को बिग मैन कहकर बुलाते, इसीलिए हो सकता है कि बिग मैन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा कर ले गया। और जब ये दोनों वापस कैंप में आते हैं तो देखते हैं कि इन लोगों का सारा
सामान बिखरा हुआ है। ये देखकर एलाई समझ जाता है कि ये काम बिगमैन का है, इसलिए अब ये दोनों सतर्क हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी टाइलर का पैर फिसल जाता है और वह एक गड्ढे में जाकर गिरता है, जहाँ पर उसके दोनों हाथ खून में रंग जाते हैं। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर बिगमैन लोगों को और जानवरों को मारकर खाया करता था, क्योंकि यहाँ पर इंसानों और जानवरों की बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अब इससे पहले कि एलाई और टाइलर यहाँ से निकल पाते, एक बड़ा सा पत्थर आकर एलाई के पैर में लगता है, जिससे कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। लेकिन टाइलर उसे कंधे पर उठाकर उस जगह से दूर आ जाता है। एलाई के पैर में बहुत चोट लग गई थी, इसलिए टाइलर अपना बैग लाने के लिए उसी जगह पर जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके बैग के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स है। टाइलर एलाई से कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम अपना ख्याल रखना और यहाँ से कहीं मत जाना। टाइलर अपनी गन लेकर उस जगह पर जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो अपना बैग उठा लेता है, और जब वो वापस आ रहा होता है तब उसकी नजर एक रिंग पर जाती है। ये वही रिंग थी जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते समय दी थी। वो रिंग देखकर टाइलर रोने लगता है। अब वो एलाई के पास आकर उसके पैर पर दवाई लगाने लगता है, लेकिन एलाई की हालत ऐसी नहीं थी कि वह चलकर कहीं दूर जा सके, इसलिए टाइलर उसकी मदद करता है और उसे एक नदी के पास ले आता है। अब रात को ये दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तब एलाई को बिगमैन के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए टाइलर उस पर गोली चला देता है, जिससे वह वहाँ से चला जाता है। एलाई के पैर में चोट लगने की वजह से ये इतनी रात को जंगल को पार भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस जंगल को पार करने के लिए इन लोगों को बिगमैन के इलाके से होकर गुजरना होगा। इसीलिए टाइलर फैसला करता है कि जब तक एलाई का पैर ठीक नहीं हो जाता ये दोनों इसी नदी के पास रहेंगे। लेकिन अब इन लोगों के पास खाने का सामान भी खत्म हो चुका था, इसीलिए टाइलर को मछलियाँ पकड़कर खाने का इंतजाम करना पड़ता है। यहाँ पर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि अगर ये बिगमैन से बच भी जाते हैं तो ठंड से मर जाएंगे। अब रात को एलाई टाइलर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरी वजह से तुम भी मारे जाओगे। लेकिन टाइलर एलाई से कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एलाई उससे कहता है कि ठीक है, अब इस बारे में हम कल बात करेंगे और अब तुम जाकर सो जाओ और मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ। और जब टाइलर सो जाता है तो एलाई वहाँ से चला जाता है। एलाई ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसकी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रहा था। और जब सुबह टाइलर की आँख खुलती है तो वह देखता है कि एलाई यहाँ से जा चुका है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और एलाई को ढूंढने निकल जाता है। आगे जाने पर टाइलर को बर्फ पर खून के निशान दिखाई देते हैं और एलाई का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, और तभी उसे एलाई के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। टाइलर जब देखता है तो उसे पता चलता है कि बिगमैन एलाई को मारकर खा रहा है। ये देखकर एलाई बहुत डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिगमैन उसे देख लेता है। अब बिगमैन टाइलर पर हमला कर देता है। अपने बचाव के लिए टाइलर फायरिंग करने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर बिगमैन यहाँ से चला जाता है और मौका देखकर टाइलर गाड़ी तक पहुँच जाता है। अब गाड़ी से कुछ जरूरी सामान उठाकर वो एक ट्रैप बनाने लगता है ताकि ट्रैप की मदद से वो उस बिगमैन को मार सके। वो गाड़ी से पेट्रोल लेकर जमीन पर डालने लगता है। ये सब कंप्लीट होने के बाद वो गाड़ी के हॉर्न पर एक लकड़ी लगा देता है ताकि गाड़ी का हॉर्न लगातार बजता रहे। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर बिगमैन टाइलर तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पहले तो टाइलर बिगमैन के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बिगमैन बहुत ताकतवर था। बिगमैन के सामने टाइलर बहुत कमजोर था। अब बिगमैन को मारने के लिए टाइलर उस जगह पर गोली चलाता है जहाँ पर उसने पेट्रोल डाला था। अब वो जैसे ही गोली चलाता है पेट्रोल में आग लग जाती है। आग फैलकर वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ उसने एक सिलेंडर रखा हुआ था। अब जैसे ही सिलेंडर में आग लगती है तो एक बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में वो बिगमैन जलकर मर जाता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि उसी जंगल से एक आदमी गुजर रहा होता है। तभी उस आदमी की नजर टाइलर पे जाती है जो कि बहुत घायल था। वो आदमी टाइलर को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और जब टाइलर की आंख खुलती है तो उसके सामने एक नर्स होती है। वो नर्स उसे जैक्सन नाम के आदमी से मिलाती है। वो आदमी टाइलर से पूछता है कि क्या तुमने उस जीव को मार दिया? तब टाइलर कहता है कि हाँ, मैंने उस जीव को मार दिया। टाइलर उस आदमी से पूछता है कि तुम उस जीव के बारे में कैसे जानते हो? तब वो आदमी टाइलर से कहता है कि उस जंगल में केवल एक ही जीव नहीं है, एक से अधिक हैं जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर टाइलर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस जंगल में केवल एक ही बिगमैन है जिसको मैंने मार दिया है। लेकिन जैक्सन की बातें सुनकर टाइलर अब बहुत परेशान हो जाता है। अब जैक्सन टाइलर को बताता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों की टीम तैयार कर रहा हूँ
जो उन बिगमैनों को मार सके। जैक्सन की बातों से हमें पता चलता है कि वो टाइलर को अपनी टीम में लेना चाहता है। टाइलर भी टीम में आने के लिए तैयार था। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलना।